हाँ जी, सो हम बात कर रहे हैं, लास्ट हमने एक एग्जाम्पल करा था, अब हम इसी टाइप की एग्जाम्पल को फर्दर और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखना, और इस बार अपन करेंगे पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मतलब कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है इसे? ओके, चलो आखिरी तक करेंगे। ए लिमिटेड इशूड 50,000 equity share, 50,000 equity shares of rupees 10 each। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे ऑफ रुपीज 10 ईच at a premium, A Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 payable on allotment. Payable on allotment. Application received for 70,000 shares. Application received for 70,000 shares. एप्लीकेशन कितने के लिए आई है? 70,000 शेयर्स के लिए। एंड allotment was made pro rata. Allotment was made pro rata to all applicants. Allotment was made pro rata to all applicants. अलॉटमेंट क्या कर दिया अपन ने? प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इन सब लोगों को शेयर्स दे दिए, मतलब 70,000 वालों को 50,000 शेयर्स दे दिए। तो अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा, ठीक है, 70,000 वालों को 50,000 शेयर्स दे दिए अपन ने। भाई 70,000 वाले शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने मांगे थे 50, मतलब क्योंकि हमारे पास तो 50,000 शेयर्स ही थे ना, तो हमने इनको 50,000 शेयर्स दे दिए, जितने थे उतने दे दिए, अलॉट कर दिए 50,000 शेयर्स, ठीक है। The application received for 70,000 shares and allotment was made pro rata to all applicants. Allotment अपन ने सबको कर दिया। अब देखो, अब इसमें अपने को करना है पेमेंट कैसे होगा? एप्लीकेशन पे मांगे हमने 4 रुपये, अलॉटमेंट पे मांगे हमने 6 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे मांगे हमने 2 रुपये और फाइनल कॉल पे मांगे अपन ने 1 रुपये, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 6, 6, 10, 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 + 3, तो 4, 6, 2 और 1, चार प्लस 6 + 2 + 1, डन। चलिए अब इसकी एंट्रीज करनी है अपने को। अब इसकी एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे? एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अप्लाइड इज टू अलॉट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड। Applied is to allot, amount received on application, amount adjusted on application, amount adjusted on allotment, और लास्ट आ जाएगा रिफंड, लास्ट आ जाएगा रिफंड।
कितने शेयर्स इशू करें? 50,000। एप्लीकेशन कितने की? ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा लाइंस मत बनाना, सिंगल डिजिट में है इसलिए। ज़्यादा बना दिया क्या? ज़्यादा बना दिया अपने लाइंस। आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा, इससे 2 लाइन की बनानी थी ये। अप्लाइड में कितना आएगा? अप्लाइड में आएगा 70,000। अलॉट में कितना आएगा? 50,000। अप्लाइड इज टू अलॉट 70 और 50। अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन पे? 4 रुपये। 70,000 इंटू 4, 180, 280, 2,80,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 2,80,000। अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट में कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस 80,000। रिफंड आएगा इधर? कुछ भी रिफंड नहीं आएगा। ठीक, टेबल को अब एक्सटेंड करा रहा हूँ मैं, ठीक है, अलॉटमेंट तक। कहाँ तक? अलॉटमेंट तक। अब हम अलॉटमेंट भी बनाना सीख रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ एप्लीकेशन सीखी है, अब साथ में हम अलॉटमेंट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखो भाई, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि पहले ड्यू करेंगे ना, याद है आपको? ऊपर क्या था? ता थी रिसीव्ड एंड देन एडजस्टेड। तई था, याद है आपको? 1221, 1221। तब 21 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फिर आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 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 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? हाँ जी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा। अब अलॉटमेंट पे हमने कितने मांगे? तो अलॉटमेंट पे कैपिटल पे तो जाएगा 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपये। तो कैपिटल पे तो जाएगा अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपए, समझ गए? और प्रीमियम पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे जाएगा 50,000 इंटू 3 रुपये, जो कि होते हैं 1.5 लाख। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? सबने पूरा पूरा पैसा दे दिया, सबने पूरा पूरा पैसा दे दिया, सबने पूरा पूरा पैसा दे दिया, यानी कि अपने को पूरा पैसा रिसीव हो रहा है। तो कैपिटल पे कितना आ जाएगा? कैपिटल पे चाहिए थे 1.5 लाख, हाँ या नहीं? कितने आ चुके हैं पहले से ही? 80,000 पहले से आ चुके हैं ना, तो कैपिटल से तो माइनस कर दो 80,000। तो कैपिटल के तो कितने आएंगे? 70, और प्रीमियम के कितने आएंगे? 1.5 लाख। टोटल कितने आएंगे? 70 प्लस 1.5, टोटल कितने आएंगे? 70 प्लस 1.5, 2 लाख, 2,20,000। तो कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस 70,000, 2,30,000। 1.5 लाख प्लस 70,000, 2,30,000।
2,20,000 कर देते हैं। $2,20,000 1.5 + 70 2,20। डन। चलो अब करनी है अपने को एंट्रीज। तो सर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब वो डायरेक्टली कर सकते हैं, तो उसके लिए अननेसेसरी टेबल पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल अपन आगे बनाना सीखेंगे जब कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैसा नहीं देंगे। तो जब पैसा नहीं आएगा तो फिर उसके बाद टेबल में मज़ा आएगा, अभी ज़रूरत नहीं है टेबल बनाने की। ठीक है, तो एंट्रीज चालू करते हैं। आपको अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंट्रीज चालू कर सकते हैं। यहाँ से कर देता हूँ एंट्रीज चालू। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 2,80,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 280। ठीक है, डन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 280। डन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या क्या होगा इससे? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब रिफंड तो है नहीं कुछ, तो रिफंड में कुछ भी नहीं जाएगा। रिफंड तो है नहीं कुछ, रिफंड में कुछ भी नहीं जाएगा। तो कितना आ जाएगा? हाउ मच इट विल बी? सृष्टि क्यों नहीं आई आज? अच्छा, एप्लीकेशन में आ जाएगा 2,80,000 और कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख और अलॉटमेंट पे आ जाएगा 80,000। बोलो भैया, कोई दिक्कत बताइए? डन और नॉट डन? फिर नेक्स्ट क्या आएगा? अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व नहीं होता, अकाउंट होता है। जो कि कितना आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड दिस विल बी, कितना हुआ? अलॉटमेंट पे कितना चाहिए? 1.5 और 1.5 3 लाख। कैपिटल पे कितना? 1.5 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितना? 1.5 लाख। आ गया समझ में? फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 2,20, 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, देख रहे हो तुम? अब तक कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना अपने को, डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस क्या होते जा रहे हैं? सॉल्व होते जा रहे हैं। डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस क्या होते जा रहे हैं? सॉल्व होते जा रहे हैं।
डन। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 50,000 इंटू 2, 1,00,000 1,00,000, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,00,000 1,00,000, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 50,000 50,000, बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, खत्म। 50,000 50,000, एंट्री लिख लो फटाफट से, हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हो गया क्या? जल्दी बताइए। लिख दिया दोनों एंट्रीज? चलो, यहाँ तक हो गया ना? अब सुनिएगा ज़रा, अब मैं आपको चालू करा रहा हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या नाम है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर प्लस प्रीमियम, फोर फीचर प्लस प्रीमियम प्लस एक्सेस अलॉटमेंट, जो अभी अपन ने करा। तो अभी तक अपन ने क्या करा? अभी तक अपन ने सीख लिया एक्सेस प्रीमियम, है ना, एक्सेस एप्लीकेशन, ये दोनों सीख लिया अपन ने। सिर्फ फोर फीचर एक नया टॉपिक आपने लिया। आपने जैसे ही फोर फीचर सीख लिया तो फोर फीचर फिर तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं है चैप्टर में। दैट्स योर फाइनल टॉपिक, मतलब मोटा मोटी यही फाइनल टॉपिक है, और फिर अपन बुक के क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अब आपको, अभी लास्ट टॉपिक ये नहीं है, पहले मैं फोर फीचर कराऊंगा, फिर फोर फीचर एक्सेस एप्लीकेशन, फोर फीचर एक्सेस एप्लीकेशन एंड प्रीमियम, तीन टॉपिक है अभी। फोर फीचर सीख रहे हैं अपन अभी, है ना, समझ आ गया ना? जैसे जिस मोमेंट, ऑलमोस्ट कल या परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जिस मोमेंट ये अपना कंप्लीट हुआ, आप मान के चलना कि बुक का हर एक क्वेश्चन अपन करने लायक पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे अपन। अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, करना तो बहुत कुछ है अभी, बट कुछ नया नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने चैप्टर तैयार कर लिया आपका। तो नथिंग विल बी न्यू फॉर यू गाइस, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, चालू करते हैं। अब एक एग्जांपल सुनो सर, वही चल रहा है सर। फोर फीचर करते क्यों हैं? क्योंकि कॉल्स का पेमेंट नहीं दिया, और कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस जो होता है ना, ठीक है, एक एक एंट्री के क्वेश्चन है वो। पहले जो मेन टॉपिक है वो करो तुम, ठीक है। मेरे को सब पता है, तुम यार बीच में ये नहीं बताओ कि क्या कराना है क्या नहीं कराना। अभी तुम जर्नी इंजॉय करो बेटा। कुछ एक आधा टॉपिक अगर रह भी जाएगा तो क्वेश्चंस में तो आ ही जाएगा ना फिर। तो अभी तो 90 क्वेश्चंस करना बाकी है, ठीक है। चलिए सुनिए, तो अब अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो क्या है? फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या है?
फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जो शेयर्स है ना, हाँ, एक्सेस प्रीमियम नहीं, ये रहा, ये देखो एक्सेस एप्लीकेशन, ये अपने जो टॉपिक करा ना, ये इसमें एक्सेस एप्लीकेशन है और प्रीमियम भी है। तो एक्सेस एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ प्रीमियम, ठीक है। और उससे पहले अपन ने जो करे थे ना, वो सिर्फ एक्सेस एप्लीकेशन के थे, समझ गए। तो एक्सेस एप्लीकेशन देखा, प्रीमियम अलग से देखा, एक्सेस एप्लीकेशन अलग से देखा, एक्सेस एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम देखा। अब फोर फीचर देखेंगे, फिर एक्सेस एप्लीकेशन के साथ फोर फीचर देखेंगे, फिर एक्सेस एप्लीकेशन प्लस प्रीमियम प्लस फोर फीचर देखेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो खत्म है। फिर कुछ मेजर बात नहीं है। मोटी बात यही है, ये चैप्टर की जो बेस तैयार किया जा रहा है ना चैप्टर का, वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए किया जा रहा है। जो बेस तैयार किया जाता है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके सबसे डिफिकल्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। एंड वंस यू विल बी डन विद दिस, फिर अपनी बुक चालू करेंगे अपन। तो बुक को चालू करने से पहले, चैप्टर को किताब से चालू करने से पहले मैं आपका चैप्टर ही खत्म करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको किताब से चालू कराऊंगा। फिर आपके लिए क्या है, कुछ नया नहीं रहेगा। देखो प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ, फंडामेंटल्स करा, उसके बाद गुडविल करा, गुडविल के बाद अपने एडमिशन करा, एडमिशन जिसने किया उसके लिए रिटायरमेंट आसान हो गया, रिटायरमेंट करा तो डेथ आसान हो गया, और ये सब करने की वजह से डिसोल्यूशन आसान हो गया। क्या होता है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। क्या है, आपस में कनेक्टेड है। बट इश्यू और शेयर्स तो पहली बार पढ़ रहे हो तुम। अब क्योंकि इश्यू और शेयर्स तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इतनी डिफिकल्टी आ रही है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इश्यू और शेयर्स के लिए पहले आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको इश्यू और शेयर्स पूरा करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे क्या होगा, आपको इश्यू और शेयर्स सब कुछ आ जाएगा। हो सकता है पूरा अच्छे से नहीं आए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, आपका बेस तैयार हो गया। मैं सीधे क्वेश्चन चालू कर देता तो तुम समझते कि सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तुमने इसे समझा, आप क्वेश्चंस करोगे, तुम्हें लॉजिक समझ आ गया। ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहता है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, जब मैं आपको इश्यू और डिवेंचर्स कराऊंगा ना, तो आपको पता है इश्यू और डिवेंचर्स क्या है। ऑनेस्टली बोलो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा इश्यू और डिवेंचर्स। सोचो, 2 से 3 दिन में खत्म। 2 घंटे की क्लास लगा दो, 3 दिन इश्यू और डिवेंचर्स खत्म। रीजन बीइंग, इश्यू और शेयर्स आपको आता है, उससे सिमिलर ही तो है, 50-60% सिमिलर है। जैसे जो डिफरेंस ना, आप ये मान के चलो, जो डिफरेंस आप अज्यूम कर सकते हो एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में, उतना ही डिफरेंस आप अज्यूम कर सकते हो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू और डिवेंचर्स के बीच में। मतलब बस उसमें क्या, वो एक पार्टनर आया गया, इट वॉज दी ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम था। यहाँ पे क्या है, शेयर्स की जगह डिवेंचर इशू करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। पहला टॉपिक आता है इशू और डिवेंचर्स फॉर अदर देन कैश, शेयर्स में भी अदर देन कैश किया। एक टॉपिक आता है बैलेंस शीट वाला, इसमें भी किया, ठीक है। वो भी बैलेंस शीट तो उसमें बहुत ज़्यादा आसान है। एक आता है आपका शेयर डिवेंचर इशू करना कैश के लिए, वही करा है आपने। सब कुछ सेम है, बस डिवेंचर का 4 फीचर नहीं होता, क्योंकि डिवेंचर क्या है, मालिक नहीं है, उधारी है। तुम उधारी के पैसे को फोरफीट थोड़ी कर सकते। फोरफीट करना होता कैंसिल करना। मैंने इससे उधारी ली, मैं इससे लोन ले रहा हूँ, इसने मुझे बोला 1 लाख का लोन देगा, 1 लाख की जगह 70,000 का लोन दे दिया, तो मैं क्या करूँ, खा जाऊँ? अरे लोन है, चुकाना पड़ेगा। बट ये कंपनी का मालिक बनना चाहता है, इसने शेयर्स पे 70 रुपये ही दिए, 100 के मांगे, दिए 70, तो मैं इसके शेयर्स को कैंसिल कर सकता हूँ और उसको मालिकाना हक से हटा सकता हूँ। इसका पूरा पैसा मैं खा सकता हूँ, बट लोन नहीं खा सकता। इसको कहते हैं 4 फीचर। क्या कहते हैं इसे? 4 फीचर। तो अपन चालू कर रहे हैं 4 फीचर और शेयर्स। 4 फीचर का मतलब क्या है कि हमने एप्लीकेशन मांगी, तुमने एप्लीकेशन दी, तुम ही लेके आए थे एप्लीकेशन। फिर मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगा अलॉटमेंट, तुमने अलॉटमेंट दिया। फिर मैंने फर्स्ट कॉल मांगा, तुमने फर्स्ट कॉल दिया। फिर मैंने कहा फाइनल कॉल दे दो, तुमने वो नहीं दिया। फिर मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, फिर मैंने और इंतज़ार किया और इंतज़ार किया, ठीक है। मैंने तुम्हारे घर पे लेटर भेजा कि क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने आपके शेयर्स को ही कैंसिल कर दिया। और फिर जो कैंसिल करे शेयर्स,
क्योंकि अब आप मालिक रहे नहीं, आपके शेयर्स कैंसिल हो गए, तो आपके कैंसल्ड शेयर्स को मैंने मार्केट में किसी और को बेच दिया। आ गई बात समझ में? आपके कैंसल्ड शेयर्स को मैंने मार्केट में किसी और को बेच दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? आपके कैंसल्ड शेयर्स को मैंने मार्केट में किसी और को बेच दिया, तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं इसे। कैसे काम चलता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स के एग्जांपल से देखते हैं। देखो भाई, ये जो टेबल बनाई गई है ना, इस टेबल का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया, पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया। ये जो टेबल का सेकंड पार्ट है ना, जो मैंने आज आपको पूरी नहीं सिखाई, सिर्फ ये अलॉटमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा सिखाया उसमें, तो वो जो पार्ट है वो बनाया किसके लिए था मैंने? फोरफीचर के लिए, ताकि फोरफीचर हमारे लिए आसान हो जाए। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं अपन। पी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इशू करें? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कितना कितना दिया? 3, 4, 2, 1। ठीक है, कितना पैसा दिया? मिस्टर ए, a shareholder holding 1000 शेयर्स। मिस्टर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स, होल्डिंग 1000 शेयर्स, failed to pay first call and his subsequent failure to pay second call, his shares were forfeited. His shares were forfeited and reissued. His shares were forfeited and reissued to. His shares were forfeited and reissued to Mr. B for ₹9 as fully paid up. For ₹9 as fully paid up. As fully paid up. For ₹9 as fully paid up. For ₹9 as fully paid up. For ₹9 as fully paid up. कुछ लगा नया? देखो कहाँ तक था? यहीं तक आपने किया है। पी लिमिटेड इशूड, हाँ इसके अंदर आपने प्रीमियम सीख लिया, एक्सेस एप्लीकेशन सीख लिया। ये जो लाइन है ये बेसिक क्वेश्चन की है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ प्योर फोरफीचर सिखा रहा हूँ। पहले फोरफीचर, फिर एक्सेस एप्लीकेशन वाला और प्रीमियम वाला, 3 अलग अलग चीज़ें देखनी है। तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है। कितने? 1000 शेयर्स। उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। क्या पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया। और ये तो इतनी बेसिक बात है कि हमारी कंपनी में आया क्योंकि इसने एप्लीकेशन तो दिया ही होगा ना भाई। बिना एप्लीकेशन तो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकते ना। आप सोच के देखो, छोटा सा लॉजिक है। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट तो दिया, वो तो छोड़ दो तुम, सेकंड भी नहीं दिया। फर्स्ट नहीं दिया, फिर सेकंड भी नहीं दिया। हमने इंतजार किया, चल कोई बात नहीं सेकंड दे देगा, सेकंड वाला पेमेंट भी नहीं किया। एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। हमने फिर फाइनली हम लोग को गुस्सा आ गया, हमने शेयर्स को फोरफीट कर दिया एंड री इशूड टू मिस्टर बी। और हमने किसी मिस्टर बी को मार्केट में इशू कर दिया 9 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से?
₹9 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? ₹9 के हिसाब से। उसको ओपन करो, विंडो बंद कर दो। क्या? चलो कोई बात नहीं, डन। यहाँ तक आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ आ गया? चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ भाई सर क्या करें, इसमें टेबल बना है। अच्छा इसमें टेबल बनानी है क्या? टेबल वो कौन सी थी? एक्सेस एप्लीकेशन की थी ना, तो इसमें बनाने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। भैया टेबल वो है एक्सेस एप्लीकेशन के लिए। जब आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन होगा ना तो ही वो टेबल बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आई 1,20,000 की, कितने की? 1,20,000 की। कंपनी ने 20,000 रिजेक्ट कर दिए और 1 लाख शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशन की टेबल बनाओगे क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 20,000 रिजेक्ट कर दिए, काम खत्म। बोलो समझ आए कि नहीं आए? बताइए, यस और नो? आ गया ना समझ में? ठीक, करें? तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबने पैसा दे दिया, ₹3 मांगे थे हमने, 1 लाख शेयर्स पे ₹3 कितने होते हैं? 3 लाख। 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख 3 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1-2 है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ तो है नहीं ना, कोई प्रीमियम ना कुछ और। 3 लाख और 3 लाख, ना कुछ प्रीमियम ना कोई ओवर एप्लीकेशन ना कुछ है, ना रिफंड है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल से एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए, डन और नॉट डन? कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं? चलो अब अलॉटमेंट की एंट्री करें। अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट पे कितने मांगे? ₹4 मांगे ना, तो अलॉटमेंट की एंट्री कर दो। 2-1 है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सुनो कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख। अब बैंक में कितना आएगा? 4 लाख और 4 लाख। समझ आ गया क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोलो प्रैक्टिकली तो खरीदते तो एक बार में ही है, बट ये थियोरेटिकल वे है ना। नहीं बेच सकते ना फिर। और इनका क्या है, देखो आप जब अकाउंटेंसी पढ़ते हो ना तो फिर आपको क्या एकदम बेस से सिखाया जाता है, तो एकदम बेस से पढ़ाया जा रहा है आपको ये चीज़। पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था, है ना। अभी के टाइम पे तो सारा पैसा एक साथ मांगा जाता है, तो आपको वो सारा पैसा एक साथ मांगने वाली एंट्रीज सिखाने से पहले, या उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिंपल एंट्रीज है, वो मैंने स्टार्टिंग में सिखा रखी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली। बट नहीं बेच सकते ना सर, यहाँ पे कौन खरीदेगा? मार्केट ही नहीं बना, कौन टुकड़े में खरीदता? और अगर आपने बेच भी दिए तो उसको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो तो पूरे पैसे देगा ना फिर। भाई आप तो बेच दो जाके, उसको बेच दिए, बचे हुए पैसे तो उसको देने पड़ेंगे, नहीं तो उसके शेयर फोरफीट हो जाएंगे ऑब्वियसली। आप पार्टली बिट ऑफ शेयर बेच ही नहीं सकते, कंपनी से पूछना पड़ता है। हाँ चलो आ गया समझ में? डन।
अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉल मांगे, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मांगा, देखो भैया फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे थे अपन ने, 2 रुपए, ठीक है 2 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे ना अपन ने। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए मांगे तो कितने होते हैं, 2 लाख रुपए होते हैं ना, 2 लाख रुपए हो गए, बोलो समझ आया कि नहीं आया, 2 लाख रुपए हो गए, सारा पैसा आ गया हमारे पास, ठीक है, एक्सेप्ट 1000 शेयर्स पे, सबने पैसे दे दिए, बस वो 1000 वाले ने पैसे नहीं दिए, सबने पैसे दे दिए, बस वो 1000 वाले ने नहीं दिए, ठीक है, सबने पैसे दे दिए, बस वो 1000 वाले ने पैसे नहीं दिए। यस और नो, भाई सबने पैसे दे दिए, किसने नहीं दिए, 1000 वालों ने पैसे नहीं दिए बस। तब क्या एंट्रीज होगी, अब एंट्रीज होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 1 लाख इक्विटी शेयर पे 2 रुपए मांगे, 1000 ने नहीं दिए, तो यानी कि पैसा कितना मिला, 99,000 पे 2 रुपए। यस और नो, 99,000 पे 2 रुपए मिले ना। मैंने मांगे कितने से थे, 1 लाख शेयर से मैंने मांगे थे 2 रुपए कि लाई भैया 2 रुपए दे दीजिए, सबने दे दिया, सिर्फ एक बंदा है, ए शेयर होल्डर है, जिसने 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 2000 रुपए नहीं दिए, बाकी सारा पैसा मेरे को रिसीव हो चुका है, यानी कि 99,000 इंटू 2 मेरे को रिसीव हो चुका है। कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, 99,000 इंटू 2। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो कितना होता है 99,000 इंटू 2, 1,98,000, तो 1,98,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हैं, ज़्यादा हो गया ना, 1,98,000, 1,98,000, ठीक है सर। अभी फोरफिट करने हैं इसके शेयर्स, नहीं नहीं नहीं, एक और मौका देंगे इसे, सेकंड कॉल मांगते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फर्स्ट 1 रुपए का मांगा इस बार अपन ने, तो इस बार अपन ने सबको कह दिया लाओ भैया 1 रुपये और दे दो, फिर इससे ये सेम एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, यहां तक हो गया। सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 1 लाख रुपए। सर कैसे, अरे भाई 1 लाख शेयर्स हैं, 1 रुपए मांगा तो 1 लाख रुपए हो गया। पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, है ना। एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, बस 99,000 शेयर होल्डर्स ने 1 रुपए दे दिया, यानी कि वी गॉट 99,000 रुपीज, बराबर है ना। 99,000 रुपीज मेरे को मिल गए। तुम बताओ समझ आया कि नहीं आया। बोलो यहाँ तक आगे क्या समझ में, हाँ बताओ भाई।
डन और नॉट डन? ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, खत्म हो गया क्या? बस फोर फीचर का टाइम आ गया, समय आ गया। हमने मौका दिया था इसे, हमने बोला था ना इसे कि पैसा दे देना, बट क्या लिखा है, एंड शेयर्स वर फोरफीटेड एंड री इशूड। अब दो एंट्रीज बची है, एक है फोर फीचर की, दूसरी है री इशू की। री इशू कर रहे हैं 9 रुपए पे। फोर फीचर का मतलब होता है कि भैया इसके शेयर्स को कैंसिल कर दो। तो इसके शेयर्स को जब कैंसिल करा जाता है ना, तो जो आपने पॉजिटिव एंट्रीज करी है उसको रिवर्स करनी है। मतलब जो आपने एंट्रीज करी है उसको रिवर्स करनी है। मैंने इसको मालिक बनाया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको मालिकाना हक से हटाऊंगा, मालिकाना हक से हटाऊंगा, मालिकाना हक से हटाऊंगा। बरोबर है, समझ आ रहा है? और जो पैसा इसने दे दिया वो खा जाऊंगा। आसान भाषा में समझते हैं इसे। बंदे ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, ये दोनों पैसा खाना है, ये दोनों पैसा खाना है। ये तो इसने दे दिया, इसको कैंसिल भी नहीं करना क्योंकि ये पैसा आ चुका है। क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आया, इन दोनों को कैंसिल करना है। जो नहीं मिला क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इस बंदे की कैपिटल को कैंसिल करो। क्या करेंगे, कैपिटल को कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल को कैंसिल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो नहीं दिया उनको कैंसिल करो, जो नहीं दिया उसको कैंसिल करो। पॉइंट नंबर 3, जो दे दिया उसे खा जाओ, जो दे दिया उसे खा जाओ। पॉइंट नंबर 1 क्या करेंगे, पहला तो कैपिटल को कैंसिल करेंगे, मालिकाना हक को कैंसिल करेंगे। नाउ ही इज नो मोर मालिक। समझ आ गया? सबसे पहले मालिकाना हक कैंसिल। पॉइंट नंबर 2, जो इसने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, ठीक है, लोग पूछेंगे तुमने इसको मालिकाना हक से क्यों हटाया, तो लोगों को बताएंगे ना हम कि देखो इसने ये पैसा नहीं दिया, और लोगों ने कहा कि अच्छा जो पैसा इसने दे दिया, वो बताएंगे ना हम। खा गए, क्या हो गया, खा गए। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि 3 पार्ट में एंट्री है? यस। पहला, मालिक जब बनाते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। आप देखोगे हर जगह मैंने जब मालिक बनाया है ना तो कैपिटल को क्रेडिट करा है। पहले केस में देखो जंबल होता है 2 एंट्रीज का, 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1, बरोबर है ना? तो पहले केस में सेकेंड एंट्री और नेक्स्ट केस में पहली एंट्री मालिक बनाने की होती है। हर बार देख लो, सेकेंड एंट्री कैपिटल, मालिक बन गया। अगर आप टेक्निकली और लॉजिकली सोचो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक्स देखना, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। लॉजिक देखो, कैपिटल से एप्लीकेशन तो कैंसिल हो गई ना भाई, लॉजिक तो यही आया। एंट्रीज तो कैंसिल हो गई ना, रिवर्स हो गई एंट्री तो जर्नल तो रिवर्स हो गई। तो बचा क्या, बैंक टू कैपिटल, यही बचा। आखिरी में तो तुम मालिक ही बनोगे ना यार, तुम पैसा किसी भी नाम पे दो, बनोगे तो तुम मालिक ही नहीं है यार। मैं पैसा किसी भी नाम से मांगू, बनाऊंगा तो तुम्हें आखिरी मालिक ही ना। तो मालिक तो कैपिटल ही होता है। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो पैसा मांगने के बहाने हैं, हमें तो तुम्हें मालिक बनाना है। तुम पूरा पैसा एक साथ दे दो, मैं लिख दूंगा बैंक टू कैपिटल, खत्म बात। बट पैसा मांगने का एक तरीका होता है ना यार, ऐसे सीधे थोड़ी बोल दूंगा 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहा हूं। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट नाम है, फिर फर्स्ट कॉल नाम है, फिर सेकंड कॉल नाम है। अल्टीमेट क्या है, व्हाट इज हैपनिंग अल्टीमेटली, यू आर बिकमिंग ओनर। तुम्हें मैं कैपिटल ही तो दे रहा हूं, लॉजिक लगाओ, तुम्हें क्या दे रहा हूं मैं, कैपिटल ही तो दे रहा हूं। तो सर इसमें कैसे कर, अरे यार सुनो, अलॉटमेंट को डेबिट करा, अलॉटमेंट को डेबिट करा, अलॉटमेंट को क्रेडिट करा, अलॉटमेंट कैंसिल, अलॉटमेंट कैंसिल, क्या बचा, बैंक टू कैपिटल, बैंक डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट टू, ये यहां के बैंक टू कैपिटल। लो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल, क्या बचा, बैंक टू कैपिटल, ठीक है। सेकंड कॉल से सेकंड कॉल कैंसिल, क्या बचा, बैंक टू कैपिटल। बट मुद्दे की बात समझो तुम, 3 लाख से 3 लाख कैंसिल, 4 लाख से 4 लाख कैंसिल, मगर यहां 2 लाख है, मगर यहां पे कैंसिल कितना है, 198। तो कौन सा बैलेंस बचा और कितना बचा, 2000। 2000 जो बचा वो डेबिट का बचा कि क्रेडिट का बचा? भाई डेबिट में 2 लाख,
मगर क्रेडिट भी 2 लाख ही होना चाहिए था, मगर क्रेडिट हुआ कितना 198, यानी कि 2000 डेबिट बचा। ये तूने नहीं दिया, दिख गया ना, ये दिख गया नहीं दिया, ये तूने नहीं दिया, दिख गया ना, ये तूने नहीं दिया। इधर कितना 1 लाख का, 1 लाख का डेबिट, 99 का क्रेडिट, कितना नहीं दिया 1000 नहीं दिया, दिख गया। बैलेंस आज भी स्टैंडिंग है उसका, 1000 का बैलेंस आज भी दिख रहा है यहां पे बचा हुआ। 2000 का बैलेंस आज भी डेबिट में बच रहा है, क्योंकि वो कटा ही नहीं, हमें काटना था, हम तेरे को मालिक ही नहीं बना पाए दिल से। समझ रहे हो क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि तूने पैसा ही नहीं दिया। जब भी मालिक बनाया जाता है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। किसको? कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे ही मालिक बनाया जाता है कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो मालिक का ना हक से हटा दें तो कैपिटल हटा दें, तो कैपिटल को हटाने की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो मैं मालिकाना हक से हटा दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो मैं मालिकाना हक से हटा दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल, सर कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे तुम्हारे पास। कितने रुपए मांगे थे? पूरे 10 रुपए मांगे थे हमने तुमसे। तो पूरे से हटा रहे हैं ना मालिकाना हक से। थोड़ा मालिक थोड़ा नहीं मालिक, ऐसा थोड़ी होता है। तुमने 10 रुपए मांगे, तुमने पैसे नहीं दिए, तो मैं पूरे मालिकाना हक से हटा दिया है। कितना हो गया? पूरा 10,000 रुपए। तुम्हें प्योरली मालिकाना हक से हटा दिया, तुम पूरे मालिक नहीं, अब 1 भी % मालिक नहीं। बोले सर मैंने 70 रुपए दिए, अरे मेरे को मतलब नहीं है भाई, तूने 70% दिया, 80% दिया, 90% दिया, 95% दिया, 99% अमाउंट देने के बाद भी तुमने 1% पैसा नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें मालिकाना हक से हटा सकता हूं। ये मेरे पास राइट है। पूरा पैसा मतलब पूरा पैसा। तुमने यहां पे कितने रुपए नहीं दिए? 2 और 1 3 रुपए नहीं दिए, मैंने तुम्हारा मालिकाना हक कैंसिल, कैपिटल ही खत्म। यहां से कैपिटल खत्म, यहां से कैपिटल खत्म, यहां से कैपिटल खत्म, यहां से कैपिटल। तुम्हारी 1000 रुपए से कैपिटल, 1000 की कैपिटल हर जगह से खत्म हो गई, क्योंकि यहां तुम मालिक बने थे 3 रुपए से, यहां मालिक बने थे 4 रुपए से, यहां मालिक बने 2 रुपए से, यहां मालिक बने 1 रुपए से। 3 4 2 1 10, तुम्हारा हर जगह से मालिकाना हक खत्म। 3 4 2 1, पूरे 10 ही होते हैं, तो पूरे 10 से ही तो हटाया तुम्हें मालिकाना हक से। क्यों हटाया? लोग पूछेंगे तुमने इसको क्यों हटाया, हम जवाब देंगे भाई साहब ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जवाब दे दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तुम्हारे सामने 2 लाख और 198, ठीक है देख लो, फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 लाख, मिले 198, 2000 तुमने नहीं दिए थे क्योंकि तुमने 2000 रुपए नहीं दिए। और क्या नहीं दिया? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल नहीं दिया, वो कितने का? 1000 रुपए का। 1000 इंटू 2 रुपए नहीं दिया तुमने, 1000 इंटू 1 रुपए नहीं दिया तुमने। अच्छा, और बाकी के दे दिए, तो जो बाकी के दे दिए उसके लिए तो ना मालिक कैसे रहोगे? हम खा जाएंगे ना, वो हम खा रहे हैं ना, वो तुम्हें पता नहीं है कि हम पैसा खा रहे हैं। टू शेयर फोर फीचर कितना रुपया खा गए तुम्हारा? 1000 शेयर से पूरा 7 रुपया खा गए, 7000। अब वो पैसा हमारा, खा गए हम, पूरा पैसा हमारा खा गए भैया, खा गए सर। 3 रुपए तो कोई फर्क नहीं, मैंने कहा ना 1 रुपया भी नहीं देगा, खाएंगे। बट सर ये तो गलत है सर, ऐसे क्यों करते हो सर? मैं चला के नहीं कर रहा हूं, लॉ ने बोला है भाई, कंपनीज एक्ट ने बोला है, लॉ ने बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है, उनसे बढ़कर हो क्या तुम? हाँ, आई बात समझ में नहीं आई सर। अब क्या करें? अरे करना क्या है, इसके जो 1000 शेयर्स है वो हम किसी को तो दे रहे थे, बी को दे रहे थे 9 रुपए के हिसाब से। बी को दे रहे थे कितने के हिसाब से? 9 रुपए के सामने। हमने कहा बी भाई, ओ भाई बी बोले हाँ, है ना, बोले कि भाई शेयर्स खरीद रहा है ना, तू बोल रहा था कि शेयर्स खरीदूंगा मैं, वो उस टाइम पे तो तेरे को दे नहीं पाए थे हम शेयर्स, क्योंकि खत्म हो गए थे। अभी एक बंदा है, उसके शेयर्स हमने जबरदस्ती छीन लिए, पैसा नहीं दिया था उसने, तो तेरे को चाहिए तो बोल। बोले हाँ यार दे दो यार प्लीज। मैंने कहा ठीक है, देख चीज 10 की है, 9 में दे रहा हूं मैं तेरे को, बोल। 10 की चीज 9 में दे रहा हूं, 10 की चीज है ना, कैपिटल 10 की नहीं है क्या? 9 में दे रहा हूं ना मैं इसे,
बोले बढ़िया यार, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1000 शेयर 10 के हिसाब से दे रहा हूँ, 10 का शेयर है, 10,000 होते हैं। बट सर आप तो 9 के हिसाब से, हाँ 1000 इंटू 9 आएगा, पैसे 9 के हिसाब से लिए, तो सर 1000 का डिस्काउंट दे दिया। हाँ तो क्या लिख दूं डिस्काउंट, क्यों क्यों डिस्काउंट दिया ना आपने। अरे तुम समझे नहीं बात को, कितने कमाए तुमने इधर से, 7000 कमाए ना, उसी में से काट दो ना डिस्काउंट। कंपनी के जेब में से क्यों डाल रहे हो, क्यों कंपनी की जेब से काट रहे हो पैसे। इस बंदे ने पैसे नहीं दिए थे, 1000 रुपए खा गए थे हम, ठीक है। अब कंपनी ने अपने को कहा ये 1000 शेयर्स ठिकाने लगा के आना है। हमने पहले तो क्या करा, उसके शेयर्स को कैंसिल करके उससे 7000 रुपए निकाल लिए। अब ये 1000 शेयर मार्केट में बेचने, तो किसी को तो लपेटना पड़ेगा ना। तो मान लो ये लपेट में आ गया, मैंने कहा तू 9 में ले ले भाई, ये चीज 9 में ले ले। अब मेरे को क्या है, मैं कितने का डिस्काउंट दे सकता हूँ, 7000 तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। इसने 9 में खरीद लिया, ये चाहता तो 4 में खरीदता ना, तो भी मैं डिस्काउंट देता इसको 6 रुपए का, क्योंकि मेरे पास 7 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। कंपनी बोल रही है हमें तो पूरे 10 चाहिए, ज्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से नीचे नहीं, क्योंकि इसने 7 दिए थे, 7 तो हमारे पास ऑलरेडी है, जितने हमारे पास है ना उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हाउ मच डिस्काउंट यू कैन गिव, अमाउंट इक्विवेलेंट टू शेयर फॉर फीचर, जितना आपके पास शेयर फॉर फीचर में बैलेंस उतना तक डिस्काउंट दे सकते हो। क्योंकि मेरे को तो 3 के लिए तो मैंने कैंसिल करा था, अब ये पकड़ में आ गया, हमने बोला 9 में ले ले, तेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है, हमने 10 की चीज इसको भी फायदा है भाई, 9 में दे दी। बट जो 1000 का डिस्काउंट है, कंपनी अपनी जेब से थोड़ी देगी डिस्काउंट, कंपनी तो यही तो बोल रही है डिस्काउंट जेब से ही तो नहीं देना पैसा, तभी तो उस ए शेयर होल्डर के शेयर खाए थे हमने। समझ आया क्या। तो क्या करेंगे हम, शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर दो। किसको डेबिट कर दो, शेयर फॉर फीचर। कितने से, 1000 इंटू 1, यानी कि 1000 का डिस्काउंट। सर काम हो गया सर, ठिकाने लगा दिए शेयर्स, पूरे शेयर्स ठिकाने लगा दिए, 9000 रुपए ले लिए इससे, 1000 का डिस्काउंट है। मैंने कहा अब क्या हुआ सर, एक तकलीफ है। मैंने कहा क्या, हमने उसके शेयर्स कैंसिल करे, लेट्स से इसके शेयर कैंसिल करे, तो हमने इसके 7000 रुपए खा लिए, हमारे हाथ में कितने हैं 7000, ठीक है। हमने इसको 10 की चीज 9 में बेच दी, तो अब हमारे पास कितने हैं 9000, 9 और 7 16000। सर 16000 हैं मगर शेयर 10 के हैं, 6000 बच रहे हैं सर, हिसाब में ज्यादा आ रहे हैं 6000। मैंने कहा 6000 ज्यादा आ रहे हैं ना, ज्यादा मतलब फायदा ही होता है, फायदा हो गया कंपनी को, कंपनी के फायदे में डाल दो। तो बचा हुआ शेयर फॉर फीचर जो है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, सर कैपिटल रिजर्व में कंपनी को फायदा हो गया, तो सर जनरल रिजर्व में डालते थे। अरे रोज रोज का फायदा थोड़ी है जो जनरल रिजर्व में डाल दो, रोज रोज के फायदे जाते हैं जनरल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व मतलब अचानक से कोई गलती से कैपिटल में प्रॉफिट हो जाए तो वो। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व।